प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। ये देखें भाभी, मैं सारा सामान ले आई हूँ, जरूरत की सब चीजें ले आई हूँ जो जो हमें चाहिए थी। हेमन, तुम अकेले बाजार गई थी? तुम्हें ख्याल करना चाहिए, और किसी को पता हो या ना हो, तुम तो जानती हो ना। जिसके पास इतनी प्यारी भाभी हो ख्याल रखने के लिए, उसे भला क्या हो सकता है। मैं तो अल्लाह मियां से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सारी नंदों को इतनी अच्छी भाभी दे। बस कर जाओ, पानी देती हूँ तुम्हें। मामा का फोन। हेलो। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? लगता है भाभी मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे घर से निकलते हुए वकार भाई से मिलकर निकलना चाहिए था। माँ बता रही थी वकार भाई इतना गुस्सा कर रहे थे कि वो मेरे साथ अपने बच्चे को भी ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, अब मम्मा ड्राइवर को भेज रही है। आप प्लीज ये सब चीजें संभाल लें, मैं जल्दी से एहसन को देख लूँ। हेमन, तुम वापस तो आओगी ना? पूरी रात रोता है, दूध पिलाना होता है इसे। जी भाभी, मैं रात को आ जाऊंगी, आप प्लीज परेशान नहीं हो। चले, इसी बहाने आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है। अगर वकार बच्ची को अपने साथ ले गए तो मैं अब्बू को क्या कहूँगी कि मैं क्यों नहीं गई? उन्हें तो नहीं पता कि वकार मुझे अपने घर, अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर चुके हैं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं अपने अब्बू को किसी मुश्किल में, किसी दुख में नहीं देखना चाहती। तुम काफी बदल गए, मुझे अच्छा लगा। रियली? क्या तुम बताना पसंद करोगे कि मेरी किस बात से अंदाजा लगाया कि मैं बदल गई? मुझे ऐसा लगा था कि मम्मा की वो बच्चे वाली बात सुन के तुम बहुत बुरा मानो, आग बबूला हो जाओगी और मुझसे बात भी नहीं करो, लेकिन तुमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हारी माँ मेरी मुमानी भी, और अब तो उनसे मेरा एक और रिश्ता बन गया है, वो मेरी सास। कि यूं समझो मेरी माँ भी है, तो उनके लिए इतना कुछ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। और वैसे भी उन्होंने ठीक ही कहा था, जब तक मैं खुद माँ नहीं बन जाती, एक माँ की तकलीफ को कैसे समझ सकती हूँ। तो फिर बन जाओ ना माँ। परेशान मत हो, अपने बेटे एहसन के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी और मुझे ये यकीन दिलाती हो कि तुम एहसन के लिए एक अच्छी माँ साबित हो सकती हो, तो मैं अभी इसी वक्त उसे यहाँ ले आऊंगा। मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हें यकीन आ जाए? इसके लिए तुम्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर तुम माँ बनना चाहोगी तो बच्चे की बेकरारी, उसे मिलने, उसे देखने की तड़प खुद ब खुद इस बात की गवाही देगी कि तुम्हारे अंदर ममता जाग चुकी है। तुमने बिल्कुल सही कहा वकार। मैं अपने जज्बात को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। हर सुबह मैं हमारे बच्चे को देखने के लिए, उसे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ। बस इसका इजहार उस शिद्दत से नहीं कर पाई कि तुम मेरा यकीन कर लो। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही जूबी हो जिसे मैंने शादी की पहली रात और उसके बाद देखा था। मुझे जिस बात पे गुस्सा था, जलन थी, अब वो बात ही नहीं रही, तो इन बातों का मतलब? मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ वकार। सुबी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और अक्सर मुझे सोच के मलाल होता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गुजरे हुए वक्त को तो हम वापस नहीं ला सकते, अगर अपना आज तो ठीक कर सकते हैं ना, तो मैं मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर बताओ,
कब चलना है हमारे बेटे एहसन को लाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। एमन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस कदर इमरजेंसी में बुलाकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें अपने भतीजे से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अपने भाई को ही भूल गए? पहली बात ये कि आपको बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरी बात ये कि वो भतीजे भी तो आपकी वजह से ही है ना, इसलिए उसके लिए मेरी मोहब्बत दर हकीकत आपकी ही मोहब्बत है। अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अरे नहीं, अच्छा चलो तुम्हारी इस एक्सक्यूज को मैं मान लेता हूँ और माफ करता हूँ तुम्हें। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मेरे बेटे से मिली, कैसा लगा तुम्हें? और सच बताओ किस पे गया? बिल्कुल मेरे जैसा है ना? है ना? बताओ मैंने क्या नाम रखा है उसका? एहसन। कैसा लगा नाम? बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे सच पूछ रहे हैं तो सच सच बताऊं, वो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। कोई नहीं, इतने से बच्चे का पता नहीं चलता, वो बदलते रहते हैं। देखना बिल्कुल वकार जैसा होगा। तौबा है बे फरमान। नवासे को देखकर तो मंसूर ऐसे बदल गया है कि जैसे पहले वो किसी और मंसूर का चेहरा लगाकर फिरता था। सब गिले शिकवे दूर। भाई वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा, हवाओं में उड़ रहा है। अरे यार अम्मा, क्या बात कर रही हो? रवा तबसरा बाद में करना ना। अरे बता रही हूँ ना कि उस बच्चे की वजह से मंसूर बिना माफी मंगवाए विरसा के ससुरालियों और उसके शौहर वकार को कबूल कर लेगा, और फैसला उनके हक में हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे मैंने उस बुझती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया है, मंसूर के जख्मों को हवा लगा दी। लेकिन तुम जो ख्वाब देख रहे थे ना बेटा, कि बच्चे के बाद मंसूर विरसा को उसके शौहर से तलाक दिलवाकर तुम्हारे साथ शादी करवा देगा, तो ये दूर दूर तक मत सोचना। लेकिन मुझे ये आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे बेटा। अगर उन लोगों के दरमियान ये सब कुछ ठीक हो गया ना, तो जानते हो क्या होगा? क्या? अरे हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मंसूर अपनी सारी वसीयत बेटी के नाम ही लिखेगा। और वैसे भी दुनिया में कोई भी अपने बच्चों को छोड़कर भतीजे के नाम सब कुछ थोड़ी लिख देते हैं। यार अम्मा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो मैंने मंसूर के गले में तुम्हारी जिम्मेदारी का तौब पहना दिया है और उसे बोल दिया है कि अगर फरमान को अपना बेटा समझते हो ना, तो बाप बनकर दिखाओ। भाई किसी अच्छे से घराने में उसकी शादी करवा दो। फिर क्या कहा चाचू ने? तो यही तो परेशानी की बात है। कुछ नहीं बोला। अरे झूठी तसल्ली तक नहीं दी कि भाई भाभी आप फिक्र ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे पूरा करूंगा ना। इसका मतलब है अम्मा, जो अपनाइयत का ढोंग रचाते हैं ना चाचू, ये सब कुछ ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ महसूस नहीं करते मेरे लिए। अरे अभी इतने आगे तक की मत सोच, लेकिन हमें तो होशियार रहना है ना। ऐसा ना हो ना कि ऊपर ही ऊपर से हम फंसे रहें और वो पीछे से अपना काम कर जाएं। इतनी जिंदगी मैंने ये सोच के गुजार दी कि सब कुछ मेरा होगा, लेकिन नहीं, मैं किसी को भी इससे हट के कुछ करने नहीं दूंगा। वो कमीना वकार अगर विरसा को तलाक दे देना, लेकिन नहीं, इस मामले को लटका रहा है। वो ये सब कुछ करते तो चाचू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं हो, सब कुछ मुझे ही देना पड़ेगा। क्यों? खबीस का बच्चा, दूसरी शादी कर ली उसने, खुद मजे कर रहा है, हमारी जिंदगी को इंतजार की सूली पे लटका दिया। कल जाता हूं और डायरेक्ट खुद बात करता हूं उससे।
अब्बू सो गए? हाँ, सो गए, लेकिन कह रहे थे कि अगर मुन्ना जाग जाए तो मुझे उठा देना, मैं खुद संभाल लूंगा। अब्बू को ऐसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने से तो कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना हमें। मगर क्या करेंगी आप? कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और सच पूछो तो इस वक्त मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मुझे ये बताओ, एमन वापस आएगी? कहकर तो गई है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि उसे कुछ वक्त लग जाएगा, क्योंकि वकार को भी तो मनाना है। मतलब? वकार ने फैसला कर लिया है एसन को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाने का, और एमन बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम विरसा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो तुम अपने अब्बू को क्या जवाब दोगी? क्या कहोगी उनसे? यही सोच सोच के तो मेरा भी सर फटी जा रहा है। मामा भाई को क्यों नहीं समझा रही कि वो क्यों अब विरसा भाभी पर एक नया सितम तोड़ना चाहते हैं? तुम्हें विरसा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे विरसा की नहीं, मुझे बच्चे की फिक्र हो रही है। मामा आप ही बताएं, मैं आप लोगों को किस तरह समझाऊं? वो एक छोटा सा बच्चा है, खुदा ना खास्ता अगर वो बीमार हो गया, उसे कुछ और हो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? बेटा एमन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सोच चुका हूं अम्मी। तो आप लोग मुझे ये बताएं, वो माएं जो अपने बच्चों को जन्म देते साथ ही इस दुनिया से चली जाती हैं, क्या वो बच्चे नहीं पलते? वो भी तो पलते हैं ना। लेकिन एहसन की माँ जिंदा है भाई। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए वो मर चुकी है। तो फिर वकार उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों लटका के रखा अपने गले में हार बनाकर? तुम तो जब भी सोचना उल्टा ही सोचना। मैंने उसे अपने गले में नहीं लटका के रखा हुआ, बल्कि अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखा हुआ। लेकिन क्यों वकार? खोल दो ये मुट्ठी और आजाद कर दो उसे। तुम इस वक्त इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हो? हम अपने बेटे को लेने जा रहे हैं, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं ना। बेटा इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे डर है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। हाँ तो जाए अदालत, क्या करने की वो अदालत जाके? एहसन मेरा बच्चा और मैं उसे लेना चाहता हूँ बस। वाह भाई वाह, आपकी ये सोच है। अब एक माँ का अपने बच्चे पर जरा भी हक नहीं होता। हक है, वो माँ है उसकी और मैं बाप हूँ। बेटा हमारे लेडीज क्लब में ये केसेस डिस्कस होते हैं। इतने छोटे बच्चे का फैसला हमेशा माँ के हक पे जाता है। एक सेकंड, ये क्या कहना चाहती हैं अम्मी आप? तुम इतनी जबरदस्ती करोगे ना तो तुम अपने बेटे को खो बैठोगे, क्योंकि अगर वो अदालत में केस जीत जाती है तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख सकोगे। नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं क्यों वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब आप उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती? तो फिर बताओ ना, क्या करूं मैं? कैसे मिलूं अपने बेटे से? एक हल है मेरे पास। क्या है बताओ। अगर आप मुझे विरसा भाभी के घर रहने की ज्यादा से ज्यादा इजाजत दे दें तो मैं मुन्ने को आपसे मिलवाने लेकर आ सकती हूँ। और अगर वो इसके लिए ना मानी तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज ही एहसन को लेकर आती हूँ और कल मैं ही उसको वापस लेकर जाऊंगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? हाँ, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि भाभी मुझ पर भी एतबार करना छोड़ दें। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो हम सब चलते हैं अभी और इसी वक्त एहसन को लेकर आते हैं। नहीं, वो पहले मुझे उनसे फोन पर बात तो करने दीजिए, फिर। ठीक है, करो, फोन कर लो पहले। मेरा फोन। एमन मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सब कुछ तुम मेरे लिए सोच रही हो, लेकिन अगर तुम एहसन को यहाँ से ले जाओगी
तो मैं अब्बू को क्या जवाब दूंगी? आप बिल्कुल दुरुस्त हैं भाभी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एहसन को लेके कोई नया तनाज़ा खड़ा हो। आप बिल्कुल तरतीब से चलें, कभी एहसन यहाँ कभी वहाँ, इस तरह सब लोग मुतमिन रहेंगे। क्योंकि अगर मैं भी एक जगह मुस्तकिल रहूंगी तो मुझ पे भी सवालात उठेंगे। फिर आप सूबी को तो जानती है ना, वो ताक लगा के बैठी हुई है। मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है और बच्चे को लेकर के। और अभी आप ना अब्बू के बारे में सोचिए, अगर अब्बू उठ गए तो मसला हो जाएगा। मैं जल्दी से एहसन को लेकर जाती हूँ, इसे जल्दी वापस ले आऊंगी। हो सकता है कि कल ले आऊँ वापस। अब तब तक प्लीज अब्बू को समझा लीजिएगा, ठीक है? ठीक कह रही हो तुम। मैं खुद भी नहीं चाहती कि बच्चे को लेके किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। चलिए ठीक है भाभी, आप ख्याल रखिएगा। अरे भाई, ये मुन्ना हमारा जो है ये कुछ ज्यादा नहीं सोता है? हा? रात को भी आवाज नहीं आ रही थी, इस वक्त भी नहीं आ रही है। क्या हुआ? खैर है? तबीयत ठीक है ना उसकी? जी अब्बू बिल्कुल ठीक है एहसन, वो बस घर पे नहीं है। एहसन नाम रखा है वकार ने हमारे बेटे का। एमन आई थी सुबह, वो साथ लेके गई है एहसन को। क्यों? एमन क्यों साथ ले गई है भाई? और तुमने जाने क्यों दिया उसे? अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो ले आएगी वापस। फुप्पू है एहसन की, हक है उसका एहसन पे। ठीक है, मैं भी जानता हूं, लेकिन इतना छोटा बच्चा मां से दूर नहीं रह सकता है भाई। कमाल है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है ये बात। इंसान में कोई कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। वकार मिलना चाह रहा था अपने बेटे से, देखना चाह रहा था उसे, इसीलिए। ओह, तो यूं कहो ना, इसलिए अपनी बहन को भेज के बच्चे को वहां बुलवा लिया। वकार और इसके घर वाले बहुत घटिया लोग हैं, ठीक लोग नहीं है। पहले इन्होंने हक बैर के मामले में क्या किया? नीच गलत हरकत की। उसके बाद मेरे साथ कमिट किया, वादा किया, लिख कर दिया मुझे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या किया? कर ली दूसरी शादी। और ये कहा कि भाई माफी मांगो आके। माफी तक मांगने नहीं आया। ये अच्छे लोग नहीं हैं, ओछे लोग हैं। अब जो भी हो मंसूर, आपका नवासा उसी ओछे बंदे का बेटा है, और एक बाप को अपने बेटे से मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। तुम लोगों को ना अपने फैसले खुद करने की आदत हो गई है। मुझे कुछ बताना या मुझसे कुछ पूछना, इसकी तकलीफ तो गवारा नहीं करोगे ना तुम लोग। जरूरत क्या है? मेरी इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप क्या करते? मैं बच्चे को हरगिज नहीं जाने देता। मैं कहता कि जिसने मिलना है यहीं आके मिले। कब तक? आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो उसे मिल। कि तब देखी जाएगी ना। लेकिन सॉरी भाई, मैं शायद ज्यादा बोलता हूं तुम लोगों के मामलात में, जबकि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं तो कुछ नहीं लगता हूं। अब्बू अब्बू प्लीज गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने आपको नहीं बताया, हमारी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप हमारे कुछ नहीं लगते, ऐसा तो मत कहिए। हमारा है कौन आपके अलावा? मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद हम कुछ भी आपसे पूछे बगैर नहीं करेंगे। आपका फैसला होगा हर बात। समझ में नहीं आता कि उस पर भरोसा कैसे कर लिया मैंने। तो बेटा, जिसने धोखा दिया उससे बदला लो, जिसने वार किया उससे जंग करो।
मैं नहीं जानती कि मैंने आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या कह दिया। प्लीज सितारा मुझे माफ कर दो। आपने हाथ जोड़ ही लिए हैं तो मैं माफ कर देती हूँ आपको। चल क्या रहा है दिमाग में? बस फिलहाल उससे दोस्ती करके ट्रस्ट अर्न करना है। भरोसा टूटने से भी कहीं नहीं जाएगी। आंटी सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ना, उसका रिश्ता तोड़ना है। इस औरत की कोई भी निशानी अपने और वकार के पास नहीं रहने दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक छोटे से मासूम से बच्चे से इतनी नफरत? कोच के नाखून लो, वो सिर्फ विरसा का ही नहीं, वकार का भी बच्चा है। जानती हूँ, उसकी माँ वो औरत है जिसने मेरी खुशियों को नागिन बन के डस लिया था। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है जो अब भी मेरे सर पे तलवार बन के लटक रही है। तो अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? मुमानी जान भी इस बच्चे को मुस्तकिल रखने के हक में नहीं है। बस वकार ही है जो नहीं मान रहा है। कहता है मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, जैसे अब तक उसी के साथ रहता हुआ आया है। स्टूपिड। पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशियां हैं भी कि नहीं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। वकार क्या चाहता? क्या चाहता है? इतनी बार तो बताया, वो चाहता है मैं इस बच्चे की माँ बन के उसे पालूं। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात? बच्चे को नहीं रखना चाहती हो तो साफ साफ इनकार कर दो, मना कर दो। इनकार किया तो जानती हैं आप क्या होगा? वकार मेरा कभी भी नहीं बन सकेगा। अगर तुम वकार से मोहब्बत करती हो तो उस बच्चे से भी तुम्हें मोहब्बत करनी होगी, अपने दिल में उसको जगह देनी होगी। आपकी बेटी मुश्किल में फंसी हुई है और आप उसे मुश्किल से निकालने के बजाय कह रही हैं कि उस मुसीबतों की पोटली को मैं अपने सीने से लगा लूं, अपनी जिंदगी को उस आफत के हवाले कर दूं। जानती है उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं कहीं भी सुकून से आ जा नहीं सकूंगी, मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। तो फिर बेटा उसको मत लाओ यहाँ, उसको अपनी माँ के पास रहने दो। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर अगर मैंने ऐसा किया ना तो वकार का इतना बड़ा सड़ा हुआ मुंह रोज देखना पड़ेगा। हो सकता है वो मुझसे बात करना भी छोड़ दे। सुबह जो भी है, उस बच्चे को लेके तुम्हारे दिल में जितनी भी नफरत है ना, मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगी कि उस बच्चे के साथ तुम किसी किस्म की कोई ज्यादती करो। अब समझी मैं, भाभी जान इस घर में उस बच्चे को क्यों नहीं लाना चाहती। थैंक यू चाचू, आज आप मेरे साथ इन जगहों पर गए और सबसे मेरा तारुफ भी करा दिया। बस अब आप देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से काम संभालूं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें खावर के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा बहुत पुराना जानने वाला है। जानते हैं, तभी तो ये भी जानते हैं कि आप इतने नरम दिल इंसान हैं, इसीलिए आपकी जायदाद पे कब्जा करके बैठे हैं। चाचू 2 दुकानें और 1 फ्लैट कम नहीं होता। तो ठीक है यार, लेकिन इस तरह से बात करना जो है, बात बिगड़ भी तो सकती है। नहीं बिगड़ती चाचू, उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देंगे ना तो बात सही रहेगी। और आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बिल्कुल सही से काम संभाल लूंगा। ये खावर शावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और बात करनी थी जरूरी आपसे। हाँ बोलो। अब आप इतने मेहरबान हो रहे हैं तो अम्मा ने मेरी शादी की बात की थी ना आपसे, तो हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द, और मेरी नजर में कुछ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। चाचू रिश्ते की फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन ये अपना सब कुछ आप जो वकार के नाम ना कर देना। क्यों भाई? वकार के नाम क्यों करूंगा मैं जायदाद? मेरी बेटी मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। सब कुछ विरसा का ही है। सब कुछ? हाँ? चाचू इस तरह तो सब कुछ वकार का ही हो गया ना। ना वो विरसा को तलाक दे रहा है। मेरा मतलब है, अगर विरसा की शादी मुझसे हो जाती तो घर की जायदाद घर में ही रहती ना चाचू। तुम इस बात को लेकर इतने परेशान मत हो। मैं बहुत थक गया हूं यार, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। लेकिन फरमान, मुझे तुम्हारी ये सादतमंदी बहुत अच्छी लगती। अबू, ओ? पूरे दिन से बाहर थे आप, थोड़ी देर आराम कर लें फिर ऊपर चले जाइएगा। आप तो जानते हैं ना, ऐसे अम्मी की रात की नींद खराब हो जाती है। बेटा मैं कल भी नहीं गया था, आ रहा हूँ 10 मिनट बैठ के, बस अभी गया और अभी आया। तुम ठीक कहती थी अम्मा। आज मैंने बात की साफ साफ चाचू से, तो पता है क्या बोला?
वो तो अपनी जायदाद, अपना रुपया, पैसा, फ्लैट सब कुछ अपनी बेटी के नाम करने वाले। उस बेटी के नाम जिन्होंने हमेशा उसकी नाफरमानी की। तुम्हें भी मेरी बातों पे यकीन नहीं था ना? मैं कहती रही कि बेटी के पीछे लगने की बजाय उसके बाप के पीछे लगो, ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ तो कुछ मिल जाता। अरे कुछ नहीं होना था अम्मा, कुछ नहीं होना था। बहुत खबीस इंसान है मंसूर हुसैन, बहुत अच्छी तरह जान गया हूं मैं। बेटा बेटा करके अपने काम करवाता रहा मुझसे, और जब जायदाद देने की बारी आई तो सिर्फ अपनी बेटी को देना चाहता है। अगर कुछ देना होता ना उसने तो अब तक तो जिक्र कर चुका होता ना अम्मा, लेकिन नहीं, उसके जबान पे तो विरसा विरसा की रट लगी रहती है हर वक्त। सही बात है माँ, औलाद जो होती है ना वो अपनी ही होती है, बाकी सब बकवास है। फिर तू क्या करेगा? क्या करूंगा? कुछ ऐसा करूंगा जो इनकी सोचों में भी नहीं होगा। ये सब कुछ मेरा है और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। विरसा और ये जायदाद मेरी है। मैं वारिस हूं मंसूर हुसैन का और उसकी विरासत का। अम्मा मैंने वकार के बाप के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे नहीं बनाए। विरसा को बच्चालन साबित कर दिया वकार की नजरों में, लेकिन नहीं, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तुम सोच भी नहीं सकती अम्मा मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मेरा दिल करता है मैं इस भुट्टे का ना कत्ल कर दूं और विरसा का वो हशर करूं कि याद करे। अरे मंसूर, मंसूर, फरमान, फरमान। अरे मंसूर, फरमान, फरमान। क्या? अरे क्या हो गया? क्या हुआ चाचू बाबू? अरे जा भाग के जाल बुला के ला। हाय इनको क्या हो गया? मैं एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ। मंसूर भाई क्या हुआ आपको? अबू, अबू, अबू इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते आप। अबू मेरे पास आ रही है। अबू, आपको पता है मेरी वजह से कितने परेशान थे अबू। मेरी वजह से हुआ ये सब। मेरी शादी की वजह से परेशान थे ना अम्मी, मुझसे नाराज भी थे। अच्छी बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छी बेटी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो। तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। वो तुमसे नाराज नहीं थे, वो तो तुमसे बहुत खुश थे बेटा। वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते बेटा कभी भी। मत कहो ऐसे, तुम्हारे अब्बू को तकलीफ होगी बेटा। अब्बू, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना? आप नाराज नहीं ना मुझसे? कुछ नहीं कह रहे, कुछ कह रहे नहीं है बाबा। अब मुझे जवाब देना, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना? आप तो देते, एक दफा बताते बस प्लीज। आपकी अच्छी बेटी, नाराज नहीं। एहसन का है, जरूर ऐमन के पास होगा। तुम्हें तो तौफीक नहीं आई उसका ख्याल रखने की, उसे अपने पास रखने की। मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हारी अपनी बहन, उसे मेरे पास तो क्या किसी के पास भी नहीं छोड़ती। भतीजा है वो, उसका ही उसका प्यार है उसके लिए। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए ना। वैसे वकार, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? पूरी रात गुजर गई है, मैंने सोचा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि बच्चे की सगी माँ ने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है। और एक ऐमन है,
जो उसे एक लम्हे को भी खुद से दूर करने को तैयार नहीं। माँ ऐसी तो नहीं होती। मुमकिन है विरसा ने पूछा हो और एहसन को लेके उसकी अमन से बात हुई है। इतना तो मुझे भी पता है कि वो तुमसे तो नहीं पूछेगी। मुझसे पूछे ना पूछे, मगर तुम्हें उससे जरूर पूछना चाहिए। अच्छा, क्या पूछना चाहिए? यही के भाई, क्या हुआ है अमन? सब खैरियत तो है? भाई वो बिरसा भाभी के अब्बू की डेथ हो गई है। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप जाएंगे ना? अगर आप जाएं तो मम्मा को भी साथ ले जाइएगा। क्यों, तुम नहीं जाओगे? तुम्हारी तो काफी बनती है अपनी विरसा भाभी से। वकार बेटा, वो हमें अच्छा नहीं समझते। मुझे तो डर है कहीं हमें बुरे सलूक का सामना ना करना पड़े, मगर इस मौके पे तुमने बर्दाश्त से काम लेना है। अच्छा, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? वैसे भी वो आपके लगते क्या हैं? आपको भी शौक है दूसरों के दुख में शरीक होने का। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, समझी तुम? और ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो? अभी आप ही ने कहा आपको डर लग रहा है इसलिए कह दिया। चलिए जाएं, अपनी इंसल्ट करवाएं। वैसे भी आप लोगों को बड़ा शौक है अपनी इंसल्ट करवाने का। तुम में जरा भी लिहाज नहीं है कि मेरी माँ है और तुम मेरी सामने इनसे इस तरह बात करोगी? अगर तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती तो चली जाओ यहां से। जाओ। जा रही हूँ। और तुम भी जाओ अपनी बीवी के अब्बा के जनाजे पे। मगर याद रखना, जब तक उसका पीछा करते रहोगे ना, इसी तरह ख्वार भी होते रहोगे। शौक है जाने का। चलो वकार। अरे पीछे का टांगे। चल जल्दी जल्दी खा। अरे जल्दी जल्दी खा ले, नीचे मर्द वाले घर में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। और सुनो, जब नीचे आओ ना, हमारी आंखों से और शक्ल से ये लगना चाहिए कि तुम सारी रात रोते और जागते रहे हो। अरे पानी भी पी ले, ठुस्सा लग जाएगा। पी पानी। फरमान, तुम्हें क्या लगता है कि मंसूर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी? तभी उसे दिल का दौरा ना पड़ गया हो। अरे तो अच्छा हुआ ना, अगर दौरा पड़ा है, बातें सुनने की वजह से पड़ा है, तो ये बातें तो मुझे पहले कर देनी चाहिए थी। नौकर बना के रखा हुआ था उस बुड्ढे ने हमें। अरे इतना शुक्र मनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसने अपनी बेटी के नाम कर दिया होगा।
और तुम हाथ मलते रह जाना। खुद तो मर गया और हमें भी कंगला मार गया। अरे नहीं रहेंगे कंगले, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, कैसे नहीं रहेंगे कंगले? सब कुछ मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, ये सब कुछ मेरा होगा। फरमान इकबाल अहमद का। अरे क्या हो गया तुझे? मुझे तो लगता है कि मंसूर की मौत का सदमा हो गया तुझे। मुझे कोई सदमा नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों को सदमा सच में लगा ना, उनके पास जाके बैठो, हम बाद में बात करेंगे। चलो उठ जाओ, जाओ। जा रही हूँ, चल ठूस जल्दी, ठूस अब नीचे आ। ठूस जल्दी, ठूस। ठंडा खाना दे दिया, बोलिए ठूस। जी जी मिल लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए। फातिमा बेचारी की अभी हालत ऐसी नहीं है, रो रो के बुरा हाल है उसका। अभी मिलवाती हूँ मैं। बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। बैठे आप लोग, बैठे बेटा, आप भी बैठे बैठे बैठे। बात दुख हुआ मुझे, काश मैं उनसे माफी मांग पाता। मुझे पता है तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं उनसे माफी मांगना चाहता था। उनसे कहना चाहता था कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। विरसा, वो मेरा प्यार मोड़ दे।